पैराबोला। अब थोड़ा-सा ना पैराबोला के बारे में आपको बताते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि एबीसी के साइन के बारे में कैसे हम बताएँगे, इसके वर्टेक्स कैसे फाइंड करेंगे, ये हम आगे बढ़ेंगे। पहले पैराबोला के बारे में आपको थोड़ा-सा बता देते हैं। तो पैराबोला एक किस तरीके का कोई फिगर होता है? ये एक पैराबोला है, ध्यान समझिएगा, ये एक पैराबोला है, ठीक है? इसमें जो ये मिडल ये वाला वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स है, ठीक है? इस लाइन को अगर हम यहाँ से इस वर्टेक्स से एक हम ऐसे लाइन खींच दें, तो इसको बोलेंगे हम लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है? ठीक है भाई? लाइन ऑफ सिमेट्री इसको बोलेंगे। एक बात यहाँ पर समझना बेटा, आप एक बात समझना यहाँ पर, ये लाइन ऑफ सिमेट्री का क्या रोल है? अगर मैं इसको ऐसे पैराबोला को जॉइन करूँ, कहीं पर भी, ठीक है? ऐसे थोड़ा-सा और ऐसे और ये लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है? देखिएगा, ये वाला पोर्शन जो ये मान लो M है, ये N है, ये P है, याद रखना लाइन ऑफ सिमेट्री में जो ये M पॉइंट है ना बेटा, ये MN की जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही MP की होगी। यानी MP इज़ इक्वल टू MN, ये हर पॉइंट के लिए एप्लीकेबल है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, मान लो यहाँ O है, ये T है, ये S है, तो याद रखना OS की जो डिस्टेंस होगी ना वही OT की होगी। OS और OT, ठीक है? मान लो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर आप इसे P पॉइंट कह दो, ये R कह दो, ये Q कह दो, तो जो RP होगा ना वही PQ होगा। यानी RP है जो वही PQ है। मतलब आप एक बात समझ पाए, एक बात आप समझ पाए कि जो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है ना, यहाँ से अगर हम इधर पैराबोला की डिस्टेंस को फाइंड करें और इधर पैराबोला की डिस्टेंस को फाइंड करें तो दोनों सेम होंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ये M पॉइंट है ना, ये M पॉइंट, ये इस P और N दोनों का मिड पॉइंट है। कह सकते हैं ना, M इज़ द मिड पॉइंट, M मिड पॉइंट ऑफ M जो है ना, वो मिड पॉइंट है किसका? मिड पॉइंट किसका है? P और N का। P और N का मिड पॉइंट है। P और N का मिड पॉइंट है। जो ये O है, ये किसका मिड पॉइंट है? ये कहेंगे S और T का मिड पॉइंट है। P किसका मिड पॉइंट है? आप कहेंगे R और Q का मिड पॉइंट है। मतलब जो ये वाला पॉइंट है ना लाइन ऑफ सिमेट्री में, ये मिड पॉइंट होता है। ये मिड पॉइंट होता है। समझ में आ गई बात? हर किसी कहीं भी पॉइंट पर, मान लो इस वाले पॉइंट की बात करें, यहाँ पर ये पैराबोला को आगे बढ़ाने पर मान लो ये X और Z है। तो भैया x और z का मिड पॉइंट ये अगर हम निकालें तो ये क्या होगा? x प्लस जेड बाई टू ये होगा। बिल्कुल, ये वाला पॉइंट क्या होगा? x प्लस जेड बाई टू, यानी हाफ होगा। बिल्कुल हाफ होगा। समझ में आ रही है ना बात? मतलब हम एक बात समझ पाए, एक बात हम समझ पाए कि अगर हमें ये वाला पॉइंट फाइंड करना है और ये मान लो हमें एक्स और वाई दे रखा है, तो ये वाला पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट में जो फर्स्ट पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट अगर हमें फाइंड करना है तो ये क्या होगा? आप कहेंगे सर ये सीधा सा एक्स प्लस वाई का हाफ होगा। एक्स प्लस वाई का हाफ होगा, मतलब एक्स और वाई को ऐड करो और उसका हाफ कर दो, ये वाला जाएगा। क्योंकि दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ एक्स एंड वाई, बिकॉज दिस पॉइंट इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम एक्स एंड वाई। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? एक्स और वाई इन दोनों पॉइंटों को प्लस करके उसका हाफ कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। अब इसी कंसेप्ट को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। हाउ टू फाइंड द वर्टेक्स ऑफ हाँ, हाउ टू फाइंड वर्टेक्स ऑफ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर हम ग्राफ बनाए तो उसका वर्टेक्स आप कैसे फाइंड करेंगे? आप वर्टेक्स कैसे फाइंड करेंगे? मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और मान लीजिए ये जो है, सपोज दैट, ठीक है, सपोज दैट ग्राफ ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कट्स एक्स एक्सिस at two points
अल्फा एंड बीटा। मान लीजिए इसका कोई भी ग्राफ बनेगा, जो इसका ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ पर एक्स एक्सिस को कहाँ पर काटेगा? आप कहेंगे एक्स एक्सिस को मान लो अल्फा और बीटा पॉइंट्स पर काट रहा है। ये सभी कंडीशंस के लिए है, लेकिन अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि ये एक अल्फा पॉइंट ये है, ये अल्फा है और ये बीटा है। ठीक है? ओके? और मैं मान के चल रहा हूँ कि ये इसका जो पैराबोला जो इसका ग्राफ बनेगा ना, वो हमें पता है सबको कि इसका जो ग्राफ है वो एक पैराबोला बनेगा। ये इस तरीके से पैराबोला बन जाएगा। ठीक है? हमें इसका वर्टेक्स फाइंड करना है। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताइए, सिर्फ़ छोटी-सी बात आपको बतानी है कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ बनेगी? ये वर्टेक्स है इसका, ये वर्टेक्स है भाई, ये वर्टेक्स है तो लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ होगी? आप कहेंगे सर लाइन ऑफ सिमेट्री तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। अच्छा, 1 मिनट के लिए इस पैराबोला को हम भूल जाएँ, 1 मिनट के लिए भूल जाओ पैराबोला को। ये जो पॉइंट है, मान लो यहाँ पर मैं जो कट लगा रहा हूँ, ये वाला कट, ये वाला कट, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बनेंगे इस पॉइंट के, जिस भी आप जो भी पॉइंट जितने भी कट मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, ध्यान समझना, जितने भी कट मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, क्या इन सभी कटों में जो भी इनके कोऑर्डिनेट्स होंगे, उन सभी में x की वैल्यू सेम होगी, नहीं होगी? x की वैल्यू सेम होगी या नहीं होगी? जी हाँ, x की वैल्यू सेम होगी, x की वैल्यू सेम होगी। इसके लिए मान लीजिए यहाँ ये वाला मैं मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, समझ लेना बेटा थोड़ी देर के लिए 1, 2 ये 3 है, ये 4 है। मान लीजिए यहाँ x की जो वैल्यू है ना ये कुछ तो है ना, मान लीजिए x की वैल्यू ये 5 है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? आप x की तरफ देखो तो आपको 5 दिखेगा और y की तरफ देखो तो आपको 1 दिखेगा तो 5 और 1 होगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा? आप x की तरफ देखोगे तो 5 दिखेगा, y की तरफ देखोगे तो 4 दिखेगा। ठीक है? इसके कोऑर्डिनेट हो जाएँगे, कोऑर्डिनेट आप सब पर आते होंगे 9th क्लास में आपने पढ़े हैं, कैसे आप पॉइंट्स निकालते हैं, कैसे आप पॉइंट को प्लॉट करते हैं। इस वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? आप x की तरफ देखोगे तो 5 होगा, y की तरफ देखोगे तो 3 होगा। देखिए y की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन x की वैल्यू फिक्स है। मान लो मैं यहाँ पर निकालूँ, ये मैंने -2 ले लिया, ये मैंने -1 ले लिया। मैं इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालूँ तो आप कहेंगे सर यहाँ तो x की वैल्यू तो 5 है और y की वैल्यू -2 है। मतलब कहने का ये है कि जो भी ये लाइन ऑफ सिमेट्री आई है ना, पैराबोला में जो लाइन ऑफ सिमेट्री ये आई है, जो इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ में ये पैराबोला ही तो है, लाइन ऑफ सिमेट्री आई है। इसके हर पॉइंट पर कितने सारे पॉइंट हैं, इस पर इनफाइनाइट पॉइंट हैं और हर पॉइंट पर x की वैल्यू फिक्स होगी, हर पॉइंट पर x की वैल्यू फिक्स होगी। आपको ये बात समझनी है भाई, ठीक है? ये बात मैं आपको समझा पाया कि फिक्स होगी? ठीक है? अगर मैं इस बात को आपको समझा पाया हूँ, तो अब हम वर्टेक्स की तरफ बढ़ेंगे कि वर्टेक्स कैसे हम निकालेंगे। इन पॉइंटों को पहले मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है? इन पॉइंटों को पहले मैं अच्छा मुझे इन सभी पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट पर x की वैल्यू पता चल जाए, तो हर किसी पॉइंट पर हम x की वैल्यू सेम रहेगी, तो हर जगह निकालने की ज़रूरत थोड़ी है। आप कहेंगे सर बिल्कुल हर जगह जगह निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो अभी एक बार बात मैं आपसे करता हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, ठीक है? देखो, क्या? समझिए। आपने अभी कहा कि सर यहाँ तो ये जो ग्राफ है ना पैराबोला, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ग्राफ है, एक्स एक्सिस को यहाँ पर अल्फा पर काट रहा है, यहाँ बीटा पॉइंट पर काट रहा है। तो मैंने अभी-अभी पैराबोला में आपको कंडीशन बताई थी। पैराबोला में आपको क्या कंडीशन बताई थी कि पैराबोला में जो ये वाला पॉइंट होगा ना, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इनका मिडल इसका मिड पॉइंट होगा। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल अभी ये बात बताई थी हमने, बिल्कुल। तो मैं कहूँगा मेरे भाई आप मुझे ना ये बता दीजिए यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? आप कहेंगे सर एक्स कोऑर्डिनेट तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होगा, यही होगा ना एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा प्लस बीटा बाई 2। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा ये पता नहीं, यहाँ तो वाई की वैल्यू हालाँकि 0 रहेगी क्योंकि वाई की तरफ 0 है, तो ये यहाँ 0 रहेगी। इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ बेटा मैं। इस वाले पॉइंट पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, क्योंकि ये जो पैराबोला एक्स एक्सिस को अल्फा पर, वाई एक्सिस को बीटा पर काट रहा है, तो ये क्या रहेगा अल्फा प्लस बीटा का हाफ होगा। आप कहेंगे सर ठीक है। तो मैंने अभी-अभी आपको एक बात और बताई थी कि मुझे ना हर पॉइंट पर एक्स की वैल्यू निकालने की ज़रूरत थोड़ी है, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो मैंने निकाल चुके हूँ। ठीक है ना? हर पॉइंट पर एक्स की वैल्यू निकालने की ज़रूरत थोड़ी है। एक्स की वैल्यू तो हर पॉइंट पर सेम आएगी। आपने कहा जी ठीक है। मैंने कहा फिर इस वाले पॉइंट पर क्या होगा? आपने कहा सर यहाँ भी एक्स की वैल्यू यही रहेगी।
एक्स की वैल्यू यहाँ भी यही रहेगी, अल्फा प्लस बीटा बाई 2। थोड़ा-सा ऊपर कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू भाई यहाँ पर भी यही रहेगी अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और वाई की वैल्यू पता नहीं, वाई की वैल्यू तो देखो हर किसी वाई की वैल्यू तो हर पॉइंट पर चेंज होगी, लेकिन एक्स की वैल्यू हर पॉइंट पर चेंज नहीं होगी। एक्स की वैल्यू हर पॉइंट पर चेंज नहीं होगी, वाई की वैल्यू तो हर पॉइंट पर चेंज होगी। आपने कहा जी, ये बिल्कुल आपने बात सही कही। ये हमारा जो वर्टेक्स है, जो हमारा वर्टेक्स है, वर्टेक्स जो हमारा है, इसमें हमें अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ये हमारे पास एक्स का जो इसका कोऑर्डिनेट बनेंगे ना, उसमें एक्स की वैल्यू हमारे पास निकल के आ चुकी है। वाई का नहीं पता तो वाई की जगह वाई ही मान लेते हैं मेरे भाई, वाई की जगह वाई मान लेते हैं। समझ रहे हैं ना भाई? देखो वाई की वैल्यू तो हर पॉइंट पर अलग-अलग होगी। वाई की वैल्यू तो हर पॉइंट पर अलग-अलग होगी, इसके हर पॉइंट पर वाई की वैल्यू अलग होगी, लेकिन एक्स की वैल्यू फिक्स होगी। आपने कहा जी ठीक है, बिल्कुल सही बात है आपकी, फिक्स होगी। तो अब मुझे ये बताइए अल्फा प्लस बीटा बाई 2 क्या होगा? आप कहते हो आपको पता है, आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन में ए होता है ना? आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ये क्या होगा? ये कहेंगे जी माइनस बी अपॉन में 2a बिल्कुल सही है, माइनस बी अपॉन में 2a। तो जो वर्टेक्स बेटा निकल के आए, वर्टेक्स निकल के आए, यहाँ पर जो एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा वो माइनस बी अपॉन में 2a ये बनेगा। y के बारे में अभी नहीं पता, x कोऑर्डिनेट पता चल गया, y के बारे में नहीं पता, तो y का भी निकाल लेते हैं भाई। क्या मैं यहाँ तक बात आपको समझा पाया? ने कहा जी ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आगे निकालते हैं। ठीक है तो भाई यहाँ से अब y कोऑर्डिनेट और निकाल लेते हैं। x कोऑर्डिनेट तो हमारे पास आ गया, हम कह सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गया? वो आ गया माइनस बी अपॉन में 2a, ये x कोऑर्डिनेट आ गया ना। अब इसका y कोऑर्डिनेट और निकालते हैं। तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमारे पास ना एक जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें आपको सिर्फ x की वैल्यू पुट करनी है। इसमें आपको सिर्फ x की वैल्यू पुट करनी है। ये जो हमारी इक्वेशन, ये जो हमारा ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका ग्राफ है ना। ठीक है ना। इसका कोई भी पॉइंट, कहीं भी पॉइंट पर मैं x और y की वैल्यू निकालना चाहूँ, कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ, तो अगर आपको x की वैल्यू पता है तो आप x की वैल्यू पुट करिए, y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। और y की वैल्यू पता है तो x की वैल्यू आ जाएगी। हर पॉइंट निकल सकता है। तो इसी तरीके से ये पॉइंट हमें निकालना है, ये हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो x की वैल्यू हमें पता है, x कोऑर्डिनेट हमें पता है, उस x कोऑर्डिनेट को सीधा-सीधा सा पुट कर दीजिए। तो y इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा a एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन में 2a का स्क्वायर प्लस के b और x की वैल्यू माइनस बी अपॉन में 2a और प्लस के c। तो क्या आएगी y की वैल्यू? y की वैल्यू आएगी a, तो ये आएगा b स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर, ये आएगा ना, a b स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर माइनस बेटा यहाँ कितना आएगा? b स्क्वायर अपॉन में 2a, ओके, और प्लस के c। क्या समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्या समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है। y की वैल्यू ए बी स्क्वायर अपॉन में वैल्यू सीधी पुट की है, ए बी स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर माइनस यहाँ से b स्क्वायर अपॉन में 2a और प्लस के c। बेटा यहाँ से एक a कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो y की वैल्यू क्या आएगी? आप कहेंगे सर y की वैल्यू आएगी b स्क्वायर अपॉन में 4a माइनस b स्क्वायर अपॉन में 2a और प्लस c अपॉन में 1। तो यहाँ से अगर हमें y की वैल्यू निकालनी होगी तो आपको सीधा सा क्या करना पड़ेगा? एलसीएम करना पड़ेगा। और एलसीएम क्या निकल के आएगा बताइए? एलसीएम क्या निकल के आएगा? आप कहेंगे सर एलसीएम निकल के आएगा हमारा, बोलो क्या निकल के आएगा? ए से कट जाएगा ना। एलसीएम निकल के आएगा हमारा 4a, 4a हमारा एलसीएम निकल के आएगा। तो 4a से 4a कैंसिल हो गया। 4a से जैसे ही ये 4a कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? बी स्क्वायर बचेगा, बी स्क्वायर, ओके, बी स्क्वायर माइनस बेटा 4a को 2a से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 2b स्क्वायर। बेटा 1 से 4a को डिवाइड करेंगे 4a आएगा, प्लस c है तो 4ac। तो y इज इक्वल टू आ गया हमारा, हम कह सकते हैं ना, यहाँ से तो 4a है नीचे, यहाँ ऊपर कितना बचेगा? देखो प्लस का बी स्क्वायर है, माइनस के 2b स्क्वायर है, तो माइनस का एक बी स्क्वायर बचा और प्लस के 4ac बचा, 4ac बचा। आप कहेंगे सर ऐसे करते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं।
कहाँ से? ऊपर से। जैसे ऊपर से माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डी कहते हैं बेटा, डी कहते हैं। तो डी अपॉन में 4a, तो y की वैल्यू क्या आ गई? माइनस डी अपॉन में 4a, माइनस डी अपॉन में 4a। तो इस तरीके से ये माइनस के डी अपॉन में 4a, इस तरीके से ये जो वैल्यू निकल के आई हमारी, ये जो वर्टेक्स हमारा निकल के आया, वर्टेक्स हमारा क्या निकल के आया? अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और माइनस डी अपॉन में 4a, ठीक है? अल्फा प्लस बीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं हम? माइनस बी अपॉन में 2a और माइनस डी अपॉन में 4a, ठीक है? इस तरीके से ये वर्टेक्स हमारा निकल के आ गया। वर्टेक्स हमारा निकल के आ गया। समझ में आ रही है क्या बात? वर्टेक्स क्या निकल के आ गया? यहाँ से भी देख सकते हो वर्टेक्स क्या निकल के आ गया? माइनस डी अपॉन में 4a, ये y की वैल्यू है। बेटा ये वर्टेक्स है। अब समझ में आ गया वर्टेक्स कैसे निकाला था? अब तो नहीं भूल पाओगे वर्टेक्स, कभी भी नहीं भूल पाओगे भाई वर्टेक्स। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। ओके।